बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर समाज निर्माण के लिए बदलाव जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, हमारे आज के मुख्य अतिथि अपनी अनुभवजन्य सामग्री यानी अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। अमराई गांव रुदौली बाराबंकी में जन्मे फूलचंद जी की प्राथमिक शिक्षा गांव से ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए आप अहमदाबाद आ गए। आपने एमए अंग्रेजी, हिंदी, पीएचडी, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म किया और निरंतर लिख रहे हैं। हिंदी की विविध विधाओं में आपने कविता, कहानी, उपन्यास, गजल, आपकी रचनाएं बाजार में आ चुकी हैं और मैंने भी पढ़ी हैं। तो दर्शकों, ज्यादा समय नहीं लेते हैं और शीघ्र आमंत्रित करते हैं अपने आज के अतिथि फूलचंद जी को। फूलचंद जी, कोना मनका में आपका हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार डॉक्टर सुमन। सर, साहित्यकार के रूप में आपकी सशक्त पहचान है। आपने बहुत कुछ लिखा, कविता, कहानी, उपन्यास, गजल, यहाँ तक कि गुजराती भाषा में भी आपने लिखा और भरपूर अनुवाद किया। आपको लेखन का शौक कब हुआ? कब लेखन में रुचि जागृत हुई? बताइए। मैं अपने श्रोताओं को भी नमस्कार करता हूँ। साहित्यकार के रूप में मेरी एक पहचान बन रही है, ये आप लोगों का स्नेह है। लिखने की शुरुआत मैंने जब मैं हाई स्कूल में था या 8वीं या 9वीं में पढ़ रहा था तब से शुरू की। कविताएं मैं तब से ही लिख रहा हूँ, लेकिन पढ़ने की शुरुआत उसके पहले से हुई है। मैं ये कह सकता हूँ कि लिखने के पहले मैंने खूब पढ़ा है, व्यापक पढ़ा है। अच्छी किताबें भी पढ़ी हैं और अनावश्यक किताबें भी पढ़ी हैं, लेकिन गंभीर कविताओं की तरफ मेरा झुकाव हाई स्कूल के दौरान हुआ और तब से मैं निरंतर लिख रहा हूँ। लेखन मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लिखना मेरे लिए 24 घंटे का काम है। यूँ कह सकता हूँ कि मैं आई एम ए पोएट ऑफ 24 आवर्स। तो ये कहा जा सकता है कि मेरा लेखन निरंतर है और हाई स्कूल के समय से चल रहा है। बहुत अच्छी बात है सर कि आप निरंतर लिख रहे हैं और आज भी लिख रहे हैं। सर, अंग्रेजी के आप अध्यापक रहे हैं, लेकिन हिंदी की विविध विधाओं में आपने भरपूर लिखा है। अंग्रेजी में भी लिखा है, पर हिंदी ने आपको ज्यादा प्रभावित किया। कोई और भी होगा जिसने आपको प्रभावित किया होगा, वो हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, मैं ये बात सही है कि अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ मैं कॉलेज में, तो वो मेरा व्यवसाय है। मैंने अंग्रेजी में खूब लिखा है, विद्यार्थी उपयोगी किताबें भी लिखी हैं और कविताएं भी खूब लिखी हैं, टिप्पणियाँ खूब लिखी हैं, निबंध भी लिखे हैं। ये सही है, लेकिन हिंदी मेरी अभिव्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मुझे हमेशा लगी है। एक तो हिंदी मेरी मातृभाषा है, अंग्रेजी सिर्फ बाहर व्यावसायिक कारणों से बोलता हूँ, अन्यथा हिंदी ही बोलता रहता हूँ और हिंदी में ही सोचता हूँ। तो हिंदी में मैंने तमाम विधाओं में लिखा है। हिंदी में मेरी कविताएं तो हैं ही, 12 संग्रह, कविता संग्रह हो गए हैं, कहानी संग्रह है, आलोचना है, गज़लों के 2 संग्रह आ चुके हैं। मैंने गुजराती से हिंदी में अनुवाद व्यापक पैमाने पर किया है और खूब
अच्छे साहित्य का, गंभीर साहित्य का तो अनुवाद किया है। यूँ कह सकते हैं कि गुजराती में 4 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, जिसमें से रघुवीर चौधरी और पन्नालाल पटेल के साहित्य का मैंने बहुत ज़्यादा अनुवाद किया है। राजेंद्र शाह और उमाशंकर जोशी की भी रचनाओं का मैंने अनुवाद किया है। तो अंग्रेजी यूँ कह सकते हैं मेरी व्यावसायिक मजबूरी है, अन्यथा मेरा प्रेम तो हिंदी से ही है। जी, ये तो हमें ज्ञात है कि आपने 12 काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, गजल संग्रह, आलोचना, गुजराती का हिंदी में अनुवाद, बहुत कुछ लिखा है सर। आपकी तमाम प्रकाशित पुस्तकें हैं और कुछ तो आपने हमें भेंट स्वरूप दी हैं जो कि मैं पढ़ती रहती हूँ। सर, अपनी रचनाओं के दौरान के कोई अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी, जैसा कि मैंने बताया कि हाई स्कूल से ही मेरा लेखन जारी है। हाई स्कूल में एक शिक्षक थे, हिंदी पढ़ाते थे। मैं कह सकता हूँ कि उनकी वजह से साहित्य के प्रति मेरा झुकाव बढ़ा। मेरा एक सहपाठी भी हुआ करता था, उसके साथ रहने का भी मुझे फ़ायदा हुआ क्योंकि वो मुझसे पहले से लिखता था। उसी दौरान जैसा कि मैंने बताया कि पढ़ने की लत लगी और अहमदाबाद की जो महत्वपूर्ण पुस्तक लाइब्रेरियाँ थीं, पुस्तकालय थे, मैं उनका सदस्य रहा और वहाँ से किताबें प्राप्त करके मैं निरंतर लिखता रहा और पढ़ता रहा। फिर अहमदाबाद में मेरे पिताजी पहले रहा करते थे और मजदूर थे, तो जिस बस्ती में रहते थे वो गरीबों की बस्ती थी। तो मुझे यूँ ये कहने में संकोच नहीं होता है कि मुझे जो लेखन की सामग्री मिली, लेखन की जो कथा वस्तु कह सकते हैं, उनका विषय मिला, वो उस बस्ती से मिला। मैंने गरीबी को बहुत नज़दीकी से देखा, उसकी सुंदरता और असुंदरता, कुरूपता को बहुत नज़दीकी से भोगा और वहाँ से मुझे जो खुराक मिली लेखन के लिए, वो मेरी बहुत बड़ी पूंजी, वो अभी तक मुझे उसका वो सामग्री पूरी मिलती है उससे। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने वहाँ के जो अनुभव, वो मेरी कच्ची उम्र थी, तो वहाँ से जो मुझे अनुभव प्राप्त हुए, मेरी कविताओं को उन अनुभवों ने सशक्त बनाया। मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी के लिए लिखता हूँ। कुलीनों के मनोरंजन के लिए मेरे पास कोई रचना नहीं है। आम आदमी के संघर्ष, उनके सुख दुख, उनकी पीड़ा मेरी रचनाओं में आप देख सकते हैं। आपके द्वारा भेजी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं और ये सच है कि आप आम आदमी की व्यथा को हूबहू लिख देते हैं। आपकी रचनाएं बरबस अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अपनी कोई पसंदीदा रचना सुनाइए। जी, जैसा कि मैंने कहा कि मेरी रचनाएं जमीन से जुड़ी हुई रचनाएं हैं। इन रचनाओं में बनावटीपन नहीं है। मेरे जीवन के अनुभवों को मैंने कलात्मक रूप देकर अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो स्वाभाविक है कि
जो जीवंत लोग हैं उन्हें ये रचनाएं आकृष्ट करेंगी ही। अब आपने कहा है कि मैं अपनी कुछ पसंदीदा रचनाएं सुनाऊं, तो बड़ी रचनाएं सुनाने के लिए तो यहाँ अवकाश भी नहीं है और मेरी पसंदीदा रचनाएं भी कई हैं। तो मैं कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। एक गज़ल है। मैंने किसी के सामने सजदा नहीं किया, मैंने किसी के सामने सजदा नहीं किया, शायद कहेंगे लोग ये अच्छा नहीं किया। मालिक हूँ इस दुकान का, लो शाम ढल गई, मालिक हूँ इस दुकान का, लो शाम ढल गई, गर्दिश में रोजगार है, सौदा नहीं किया। शेर है। हरबा थे, तालीम थी, मौकाए कत्ल था, लेकिन मैंने रफ़ी के गाह पर हमला नहीं किया, लेकिन मैंने रफ़ी के गाह पर हमला नहीं किया। आए कई मकाम जब मैं भी सफल हुआ, लेकिन खुशी में झूम कर हल्ला नहीं किया। तो एक और मुक्तक सुना देता हूँ। बरसों हुए सुकून से सोया नहीं गया, हंसना नहीं हुआ रोया नहीं गया, मैं बीज बदनसीब हूँ गोदाम में पड़ा, खाया नहीं गया मुझे बोया नहीं गया। बहुत सुंदर। बीज बदनसीब हूँ मैं गोदाम में पड़ा, खाया नहीं गया मुझे बोया नहीं गया। मर्म स्पर्शी, दिल को छू गई आपकी ये कविता। सर, अपनी आने वाली रचनाओं के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। आने वाली किताबें तो कई हैं, कतारबद्ध हैं। कुछ कविताएं हैं, अधूरा उपन्यास पड़ा हुआ है, पूर्ण करके मुझे देना है। गज़लों का एक संग्रह तैयार है, कविताओं के तो 2-3 संग्रह तैयार हैं। कुछ समीक्षात्मक टिप्पणियाँ लिखी हैं मैंने जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनकी भी एक किताब आनी चाहिए। मैंने फुटकर शेर बहुत सारे लिखे हैं, तो योजना है कि भविष्य में एक संग्रह वो भी आए। कुछ मैंने अपने संस्मरण भी लिखे हैं, बहुत ज़रूरी संस्मरण हैं अपने बचपन और संघर्ष काल के। तो गांव के संस्मरण, गांव मेरे लिए एक भयानक याददाश्त के रूप में मेरे दिमाग में, दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। गांव का मेरा अनुभव बहुत कड़वास से भरा हुआ है। तो वो अब आत्मकथा लिखने की तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन कुछ संस्मरण उस समय के अपने माँ के जीवन संघर्षों के बारे में, उन्होंने कैसे हमें पाला, कैसे बड़ा किया। गांव के वातावरण, वहाँ जो हमारा गांव है वो ठाकुरों से ज़्यादा परेशान था उस समय। तो कैसे कैसे कड़वे अनुभव जब से मैंने सोचना, समझना, देखना शुरू किया, तो वो फिर अहमदाबाद में आकर चमनपुरा और नई चाली के जीवन संघर्षों के अनुभव, तो उनका एक व्यापक समृद्ध मेरे पास धरोहर है, उसकी एक किताब योजना में है। जाहिर सी बात है कि जो बातें मन को व्यथित करती हैं, हम उन्हें दोहराना नहीं चाहते। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अपने सम्मानों को आप कैसे देखते हैं। देखिए, सम्मानों का तो अपना महत्व होता है। एक कवि जब सम्मानित होता है तो उसे लगता है कि उसकी रचनात्मकता का सम्मान हुआ है,
और उसे एक पहचान मिली है। मुझे अपने कविता संग्रह इसी माहौल, जो मेरा पहला कविता संग्रह है, इसके लिए रमणिका फाउंडेशन और बिहार के 2-3 संगठनों ने, प्रगतिशील साहित्य संघ और अन्य 2-3 संगठनों ने मिलकर सफदर हाशमी का पुरस्कार दिया था। वो सम्मान प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव जी के हाथों से मुझे दिया गया था। तो चूँकि साहित्य के लिए वो सबसे पहला सम्मान था, और तो मुझे उसकी बहुत खुशी हुई थी। बाद में गुजरात साहित्य अकादमी ने मेरी 5 किताबों को 5 वर्षों में सम्मानित किया। गुजरात साहित्य हिंदी साहित्य अकादमी महत्तम 5 बार सम्मानित करती है किसी लेखक को। मुझे 5 बार का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 2009 में मिला, उसके बाद में 2014, 15, 16, 17 इस तरह लगातार मुझे 4 वर्ष अपनी किताबों के लिए गुजरात हिंदी साहित्य अकादमी ने सम्मानित किया। इसके अलावा मुझे और भी छोटे छोटे सम्मान मिले हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान जो व्यक्तिगत पाठकों के पत्र होते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। मैं स्थानीय गोष्ठियों में जो कविताएं पढ़ता हूँ, पाठकों की प्रतिक्रियाएं, वो सम्मान मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे बातचीत अच्छी रही। आपने अपनी बहुमूल्य जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका पुनः आभार और धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी, नमस्कार। और दर्शकों, आप कहीं ना जाइएगा, हमारे चैनल को देखते रहिए और प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।